बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। और आज की मेरी रेसिपी पालक। इसके लिए मैंने 1.5 किलो पालक ली थी। इसको धो लिया अच्छी तरह। मैंने इसको बॉयल करना है। सबसे पहले तो आपने इसको बॉयल करके रख लेना है एक साइड पे। इसमें उबालते वक्त हमने ख्याल रखना है कि इसका कलर चेंज ना हो। उसके लिए सबसे मेन इंग्रेडिएंट जो होता है वो ये है कि हमें 1 चम्मच सिरका डाल लेंगे। उससे इसका कलर चेंज नहीं होगा, उसका कलर बिल्कुल ग्रीन ही रहेगा। जी मैंने डाल दिया था 1 चम्मच सिरका। उसको मैंने अच्छी तरह हिला लेना है, मतलब उसको एक चमचा चला लेंगे एक तरफ सब तक वो मिक्स हो जाए। फिर उसको 5 से 6 मिनट के लिए मैंने इसको उबाल लेना है। उबालने के बाद जब थोड़ी देर ठंडी हो जाएगी उसको मैं इसको मिक्सी में डाल के मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। एक तरफ मैंने कढ़ाई ली है। इसमें मैंने कौरमा तैयार करना है, मटन कौरमा। उसके लिए मैंने 4 टेबल स्पून ऑयल लिया था। मतलब आप घी भी ले सकते हैं, ऑयल भी ले सकते हैं, जो जैसे आपको सूट करे। इसमें मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए थे। उसको मैंने अच्छी तरह ब्राउन कर लूँगी। उसका कलर चेंज करूँगी लाइट ब्राउन सा। उस ब्राउन करने के बाद मैं इसको निकाल लूँगी एक साइड पे। जैसे ये ब्राउन हो गया मैंने इसको एक साइड पे प्लेट में निकाल लिया। फिर उसी ऑयल में ही मैं उसको ज़ाया नहीं करूँगी। उसी ऑयल में आपने ज़ाया नहीं करना। देखें प्याज का कलर ये रखना है, उसमें ऑयल में ज़ाया नहीं करना आपने। उसी ऑयल में आपने 2 टेबल स्पून मतलब 1 टेबल स्पून लहसुन और 1 टेबल स्पून अदरक आपने डाल के इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेना, स्टर फ्राई कर लेना। उसको सोते कर लेंगे हम इसे। जैसे ही हमारा लहसुन अदरक सोते होगा उसमें हम अपनी दूसरी सारी स्पाइसेस डालेंगे। इसमें सूखा धनिया है 1 टेबल स्पून बड़े वाला, नमक है, हल्दी है, लाल मिर्च का पाउडर 2 टेबल स्पून है, ये ज़ीरा पाउडर है, वो गरम मसाला पाउडर है, ज़ीरा 1 चम्मच है, काली मिर्च और दालचीनी छोटा टुकड़ा। ये हम सब स्पाइसेस इसमें ड्राई स्पाइसेस डाल देंगे और इसको भूनेंगे। थोड़ा सा लिटिल बिट वाटर भी ऐड करेंगे ताकि इसमें वो मसाला नीचे ना लगे। इसको 2 से 3 मिनट स्टर फ्राई करेंगे अच्छी तरह। उसमें मिक्सअप हो जाए सारे मसाले, इसमें फ्यूजन हो जाए उसका टेस्ट। देन हम उसमें थोड़ा वेट करेंगे ताकि देखिए अब थोड़ा घी थोड़ा अलग होना शुरू हो गया है। देन इसमें मैंने 1.5 पाव गोश्त लिया था, उसको मैंने उबाल लिया था जस्ट लाइट सा नमक डाल के। कुछ भी नहीं और डालना। हड्डी वाला गोश्त था वो मैंने 1.5 पाव गोश्त था वो मैंने डाल लिया इसमें। ये काम थोड़ा पहले कर लिए थे इसलिए कि थोड़ा ये जल्दी आपको समझ भी आ जाए और जल्दी मेरी रेसिपी थोड़ी लंबी ना हो और जल्दी कंप्लीट हो जाए। पानी जो इसका है इसको मैं जो ग्रेवी है उसको सुखा लूँगी अच्छी तरह। जैसे ही पानी सूख जाएगा तो मैंने आपको जब आपको देखा है आपने दही 2 से ज़्यादा 3 टेबल स्पून दही था और वही प्याज मैं इसको ग्राइंडिंग में मिक्सी में डाल के इसको ग्राइंड कर लूँगी। वही मिक्सचर मैं इसमें डाल लूँगी। अच्छी तरह भून लेना है। 2 से 3 मिनट मैंने पकाया था इसको। अब मैं इसमें जो मैंने ग्राइंड की हुई थी, देखिए पालक का कलर बिल्कुल ग्रीन रहा है, इसमें कोई इसका कलर चेंज नहीं हुआ। इसकी वजह यह है कि इसमें मैंने 1 चम्मच सिरका डाला था। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। आपने कोई चीज़ ज़ाया ना कीजिए किया कीजिए, बिल्कुल साफ़ कीजिए। जो भी आपके पास जिसमें भी आप चीज़ रखते हैं उसको अच्छी तरह साफ़ करके ज़ाया ना कीजिएगा बिल्कुल भी। इसके साथ मैंने 1 चम्मच एक प्याली में मैंने 2 चम्मच जो थे ना घर की मलाई जो बिल्कुल फ्रेश होती है दूध के ऊपर से मैंने उतारी थी। आप इस तरह कई लोग जो है बीच में दूध भी डाल देते हैं और मलाई डाल देते हैं। दोनों का सिर्फ एक ही मकसद होता है इसमें इसका टेस्ट को इन्हेंस करना। दूध डाल लें आप मलाई डाल लें, इट्स अप टू यू। ये दोनों चॉइसेस आपके ऊपर है। इसके साथ मैंने चावल की रेसिपी है, बिल्कुल साथ साथ चावल बना रही थी तो मैंने चावल की भी साथ में मिक्स ऊपर दिखा दी। प्याज लिया था छोटा सा, उसमें मैंने नमक मिर्च और फ्राई करने के बाद उसमें मैंने एक चम्मच ज़ीरा था, काली मिर्च और दालचीनी का टुकड़ा डाल के उसको मैंने फ्राई कर लिया। उसमें पानी डाला। नॉर्मल सिंपल प्याज चावलों की रेसिपी है। पानी डालने के बाद जैसे जितने मेरे पुराने चावल होते हैं तो मैं उसके हिसाब से पानी डाल देती हूँ। एक तरफ देखें मैं पालक को देख रही थी, अच्छा कलर उसका आ रहा था। थोड़ी देर उसको हल्की आंच पे मैंने रखा हुआ था ताकि उसका सारा घी जो है वो ऊपर आ जाए और जो मैंने उसमें डाली है क्रीम वो भी मिक्स अप हो जाए। क्रीम भी ऐड कर सकते हैं आप लोग। चावल डाल दूँगी।
चलिए जी, देखिए चावलों का पानी खुश्क हो गया था, इसको मैंने अब दम पे रखूँगी थोड़ी देर के लिए हल्की आंच पे। एक तरफ देखिए मैं अब डिश आउट करने लगी हूँ। पालक बहुत डिलीशियस बनी थी, बहुत मज़े की थी। आप रेसिपी को बिल्कुल इसी तरह फॉलो करके ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके ऊपर मैंने देसी घी का 1 चम्मच डाला था। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं। देन मैंने डिश आउट करने के लिए चावलों के ऊपर पालक डाली थी और मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। सिंपल सी है और इजी है, इजी मेथड से है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह।